एक छोटे से गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके सास ससुर और जेठ जेठानी भी उसी के साथ रहते थे। जेठानी का नाम था रमा और जेठ का नाम था कौशल और उसके पति का नाम गोविंद था। जेठानी रमा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी सलोनी के भी कोई संतान हो। इसीलिए वो उस पर जादू टोना और टोटके किया करती थी। सलोनी को किसी ने बताया कि तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करो, नित पीपल पर जल चढ़ाया करो, तो तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। सलोनी नित नियम से सुबह होते ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाती और पीपल देवता से प्रार्थना करती। हे पीपल देवता, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दो। मैं हमेशा आपकी पूजा किया करूंगी। सलोनी की प्रार्थना सुनकर पीपल देवता ने उसे वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे पीपल देव, मैं आपकी करुणा पर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। ठीक है, मैं तुम्हें एक गण प्रदान करता हूँ जो सदैव तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। पीपल देवता ने अपने गण को पुकारा तो वो तुरंत हाजिर हो गया। बोलिए पीपल देव, मुझे क्या करना है? तुम इस नारी के साथ जाओ और इसके घर में रहकर इसकी रक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस तरह पीपल देवता का गण यानी वो भूत सलोनी के साथ साथ उसके घर आ जाता है। अरे, इस गण को कहाँ स्थान दूं? क्या सोच रही हो देवी? मुझे कहाँ रहना है? शीघ्र ही मुझे मेरा स्थान बताओ जहाँ मैं रह सकूं। तुम ऐसा करो, इस झाड़ू में प्रवेश कर जाओ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। जो आज्ञा देवी। मैं इस झाड़ू में प्रवेश करता हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो 3 बार मेरा नाम पुकार लेना। मेरा नाम अंगारा है। बस तुम्हें इतना कहना है, हे अंगारा, मेरी रक्षा करो। मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। परंतु याद रहे, इस झाड़ू को किसी और को मत देना, वरना मैं तुम्हारे यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये झाड़ू तुम हमेशा अपने साथ ही रखना। और इस प्रकार वो भूत उस झाड़ू में प्रवेश कर गया। कुछ दिन बीते तो सलोनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सलोनी के पुत्र हुआ तो उसकी जेठानी रमा उसे देखकर अंदर ही अंदर उस बच्चे से जलने लगी। एक दिन वो सलोनी से बोली, इस बच्चे को मुझे दे दो, तुम घर का काम कर लो। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने मुन्नी की देखभाल खुद कर लूंगी और घर का काम भी मैं खुद कर लूंगी। हाँ, ठीक है, कौन सा मेरा बच्चा है, ले संभाल अपने बेटे को। इस तरह रमा वहां से पांव पटकती चली जाती है। रमा मन ही मन सोचती है, अब तो इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। सलोनी के पुत्र होने से सब उसी का ध्यान रखेंगे। दीदी, दीदी, क्या सोच रही हो दीदी? ये बच्चा भी तो तुम्हारा ही है। ए, खबरदार, अब फिर से मत कहना मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे बच्चे से। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बच्चे पर। एक दिन तेरा ये घमंड जरूर चूर होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो दीदी। दीदी, इस बच्चे पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। एक दिन सलोनी अपने घर के काम में बिजी हो गई।
बच्चे को झूले में डाल दिया। तभी रमा मौका पाकर उस बच्चे को उठाकर ले गई और मन में सोचने लगी, अब पता चलेगा उस सलोनी को। उसके बच्चे को मैं नदी में फेंक कर आती हूँ। जब बच्चा नहीं होगा तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर उसके घर में कोई इज्जत नहीं करेगा। उधर सलोनी काम से फारिग होकर अपने बच्चे को लेने गई तो उसका बच्चा झूले में नहीं था। सलोनी चारों तरफ देखती है और शोर मचाने लगती है। हाँ, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? किसी ने मेरे बच्चे को देखा है क्या? हाँ, मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्चे को। अरे कोई बोलो, कोई जवाब दो। सलोनी ने अपने सभी घर वालों से पूछा, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि हमें नहीं पता। तब सलोनी हार कर अपने झाड़ू वाले भूत को पुकारती है। अंगारा, अंगारा सामने आओ। अंगारा मेरी रक्षा करो। हुक्म करो देवी, मुझे क्या करना है? अंगारा, मेरे बच्चे को कोई उठा कर ले गया है। मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। मेरे बच्चे की रक्षा करो। घबराओ नहीं देवी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। आप चिंता न करें। इतना कहकर अंगारा बच्चे को खोजने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर उसकी जेठानी रमा पर पड़ी, जो बच्चे को नदी में फेंक रही थी। अंगारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे, छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अंगारा ने रमा के हाथ से बच्चा छीन लिया और रमा को एक पेड़ से बांध दिया और वो बच्चे को लेकर सलोनी के पास पहुंच गया और बोला, देवी, ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी जेठानी इसे नदी में फेंक रही थी। मैंने उसे पेड़ से बांध दिया और तुम्हारे बच्चे को यहाँ ले आया। अब तुम्हारा काम मैंने कर दिया और मैं चला अपने घर में, यानी झाड़ू में। हाँ, मेरा बच्चा मिल गया। मेरा बच्चा मिल गया। बच्चा तो मुझे मिल गया, पर अपनी जेठानी का क्या करूं? इतना कहकर सलोनी उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो भूत उसकी जेठानी को बांध कर आया था। सलोनी को देखकर रमा जोर जोर से रोने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। बहन सलोनी, मुझे तू माफ कर दे। मैंने तेरे बच्चे को मारना चाहा, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। दीदी, जब इंसान अपनी करनी पर पछताने लगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इतना कहकर सलोनी ने अपनी जेठानी को पेड़ से खोल दिया और बोली, दीदी, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मगर भगवान को उसे जिंदा रखना था। क्यों मुझसे तुम इतनी ईर्ष्या करती हो? तुम भी भगवान को राजी करो ना कि वो तुम्हारी भी झोली भर दे। हाँ, मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे सलोनी, माफ कर दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला ना कर सकें तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। एक गांव में नई नवेली दुल्हन ब्याह के आई, जिसका नाम था दीपा। शादी के कुछ दिन बीते तो उसकी सास उससे बोली, बहू, ओ बहू दीपा, अरे बेटा, तेरी शादी को 15 दिन बीत गए।
अब कुछ घर का काम काज कर ले, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। माँ जी बताइए मुझे क्या करना है? ऐसा कर, तू जाकर कुएं से पानी भर ला। मगर माँ जी मैंने तो कुआं देखा ही नहीं है, मैं तो इस घर में नई नई आई हूं ना। अरे धीरे धीरे तू सब जान जाएगी। पीछे वाले खेत के पीछे ही तो है कुआं, किसी से भी पूछ लेना, पास में ही तो है। आएगी जाएगी तो सब समझ जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मगर बीच दोपहरी में दिन के ठीक 12 बजे इस समय कुएं पे जाना ठीक नहीं है माँ जी। अरे कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। गांव के सभी लोग वहां जाते हैं। चल अब देर ना कर, जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। दीपा गागर लेकर कुएं पर चली जाती है। दूर दूर तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा होता है। वहां हर तरफ सन्नाटा पड़ा था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से पानी भर के यहाँ से चली जाती हूँ। जल्दी जल्दी पानी भरती हूँ। दीपा पानी भरकर जब जाने लगी तो एक चुड़ैल की उस पर नजर पड़ गई और वो चुड़ैल बुढ़िया का भेष बनाकर दीपा से बोली, बेटी मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ लाओ बेटी। उस बुढ़िया का बड़ा ही भयानक रूप था। बड़े बड़े दांत और बाल बिखरे हुए, हाथों के नाखून चाकू की तरह पैने। दीपा ने जब उसको देखा तो उसकी चीख निकल गई और वो चीख मारकर बेहोश हो गई। तभी वो चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां पानी भरने आया। जब उसने दीपा को देखा तो सोचने लगा कि ये तो किसी की बहू लगती है, मगर ये यहाँ पर बेहोश क्यों पड़ी है। उसने कुएं से फौरन पानी भरा और उस बहू पर छींटे मारने लगा। उसने आवाज लगाई, अरे बेटी, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? कहाँ रहती हो? मैं रामदत्त के बेटे की बहू दीपा हूँ। मुझे आप मेरे घर शीघ्र पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। पर यहाँ ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गईं? बाबा, मुझे बस चक्कर आ गया था और मैं यहाँ गिर गई, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। दीपा अपनी गागर लेकर उस बूढ़े के साथ अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही सास ने पूछा, अरे क्या हुआ इसे, और आप कौन हो? बहन, मैं कुएं से पानी लेने गया था। ये बेचारी वहां बेहोश पड़ी थी। मैंने इसे होश में लाने के लिए इस पर पानी छिड़का तो ये होश में आई। तब इसे मैं आपके घर छोड़ने आ गया। अब अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
तुम इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे दीपा, क्या हुआ तुझे? छोड़ दो मुझे, अंदर जाने दो। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगी भी या नहीं? कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ दो मुझे, आराम करने दो। दीपा के इस तरह के व्यवहार करने से उसकी सास की समझ में कुछ नहीं आया। सास बेचारी चुप हो गई और दीपा कमरे में जाकर सो गई। शाम को जब उसका पति गोविंद आया तो गोविंद ने पूछा, माँ, दीपा कहाँ है? पता नहीं बेटा, तेरी बहू को क्या हो गया। मैंने कुएं पर पानी लेने भेजा था, वहां से एक बूढ़ा आदमी से छोड़ने आया। कह रहा था तुम्हारी बहू वहां बेहोश पड़ी थी, बस तभी से वो अपने कमरे में सो रही है। तू ही उससे पूछ कि हुआ क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं बता रही। ठीक है माँ, मैं पूछता हूँ। दीपा, ए दीपा, अरे क्या हुआ, क्यों सो रही हो? दीपा। गोविंद के पूछने पर जब दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोविंद ने उसके मुंह से दुपट्टा हटाया। दुपट्टा हटाते ही उसका चेहरा देखकर गोविंद जोर से चीख पड़ा। तुम कौन हो? मेरी दीपा कहाँ है? मेरी दीपा कहाँ है? अब वो तेरी पत्नी नहीं है, मैं हूं मैं, समझा? आजा, मेरे पास आजा। नहीं नहीं। माँ, हाँ? क्या? वो दीपा, हाँ? दीपा वहाँ नहीं है। क्या हुआ दीपा को? दीपा की जगह कोई चुड़ैल है। अरे तो देख क्या रहा है बेटा, जा किसी तांत्रिक को लेकर आ जल्दी से, जा बेटा जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। गोविंद शीघ्र ही दूसरे गांव से जाकर एक तांत्रिक को ले आया। कहाँ है तुम्हारी बहू? उस कमरे में है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कौन है तू? सामने आ, नहीं तो भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, नमः। चले जाओ वरना तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। चले जाओ। तूने इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है, शीघ्र बता दे, वरना तुझको अभी भस्म करता हूँ। शिव मंत्रों से तुझे समाप्त कर दूंगा, जल्दी बोल। ओम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। चल, बताती हूँ, जल्दी बोल। बताती हूँ। मैं भी एक सुहागन थी। मेरे पति को एक तांत्रिक ने मंत्रों से भस्म करके मार दिया। इस बात को पूरे 10 साल हो गए हैं। तब से मैं इसी गांव में अभागन बनकर घूम रही हूँ। मैंने प्रण किया था कि मैं इस गांव की सभी सुहागनों को अभागन बना दूंगी। ये लड़की हाथों में मेहंदी लगाए और पूरी दुल्हन वाला श्रृंगार किए मुझे नजर आई और मैं इसके साथ
इसके पति को मारने इसके साथ चली आई। तो सीधी तरह इस लड़की को छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। नहीं छोड़ेगी तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। ओम ह्रीं क्लीं। नहीं 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 नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। छोड़ दो मुझे, मैं अपने देव भूतेश्वर भगवान की सौगंध दिखाती हूँ, छोड़ दो मुझे। तांत्रिक ने उस पर जैसे ही जल छिड़का, वो धुआं बनकर तेजी से दीपा के शरीर से निकल गई। बेटी, अब तुम कैसी हो? बाबा, मैं अब ठीक हूँ, आपका धन्यवाद बाबा। तुम्हें पता है ना, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। हाथों में मेहंदी लगाकर और श्रृंगार करके तुम कुएं पर जल भरने क्यों चली गईं? बाबा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, सारा दोष तो मेरा है। मैंने ही इसे कुएं पर पानी लेने भेजा था। मुझे क्षमा कर दो बहू, मुझे क्षमा कर दो बेटी। माँ जी, आप इस घर की माँ हैं, ऐसा मत कहिए, भूल चूक तो हो ही जाती है। माँ, बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था। अरे दीपा अभी नई नई दुल्हन है, कुछ दिन बीत तो जाने देती, तभी उससे बाहर का काम करा लेती। सुनो जी, माँ जी की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहो, ये तो बहुत भोली भाली हैं, और वैसे भी गलती तो सबसे होती है ना। माँ जी, आप दुखी मत होइए, जो हो गया सो हो गया, चलिए खाना खा लेते हैं। तू मेरी बहू ही नहीं, देवी है देवी। आज के बाद तुझे सारा काम नहीं करने दूंगी, तेरा काम भी मैं ही करूंगी। मैं तेरे साथ तेरे काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ हाँ बेटी। माँ, एक बात ध्यान से सुन लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। जय जय महादेव शिव शंभू, जय महादेव शिव शंभू। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव नारंगपुर की है। नारंगपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और गांव के बाहर है एक बहुत पुराना विशालकाय पीपल का पेड़। गांव में आने जाने वाले मुसाफिर इस पीपल के पेड़ की छांव में कुछ देर सुस्ताया करते थे। गांव के नौजवान और बच्चे इस पेड़ के नीचे खेला करते थे। परंतु एक दिन आधी रात को इस पीपल के नीचे एक तांत्रिक कहीं से आकर कुछ तंत्र क्रिया करता है और सुबह होने से पहले चुपचाप चला जाता है। उस दिन के बाद से हर रात को इस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल नजर आने लगी थी। इस चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती थीं। लंबे नुकीले दांतों वाली इस चुड़ैल के सर पर बालों की जगह कई सारे सांप उगे हुए थे और इस चुड़ैल के पांव पीछे की ओर थे। ये चुड़ैल पीपल के पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई रहती थी और रात में पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों का दिल निकालकर ये चुड़ैल खा जाया करती थी। कुछ ही दिनों में इस भयानक चुड़ैल की दहशत पूरे गांव में फैल गई थी और गांव के लोग इकट्ठे होकर चुड़ैल के आतंक के बारे में चिंतित होने लगे थे।
मुखिया जी, ये पीपल वाली चुड़ैल तो पूरे गांव के लिए खतरा बन चुकी है। हाय भैया, चुड़ैल के डर से हमने तो अब दिन छिपने के बाद घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया है। हाँ मुखिया जी, गांव के कुछ नौजवान जो शहर में काम करते हैं और रात में लौटते हैं, वो तो इस खूनी चुड़ैल के शिकार बन जाएंगे। हाँ हाँ, ये चुड़ैल पहले तो कभी पीपल पर नजर नहीं आई, फिर अचानक ये चुड़ैल कहां से आ गई? भाई, मुझे तो लगता है कि इस खूनी चुड़ैल को किसी अघोरी या तांत्रिक ने पीपल के पेड़ पर छोड़ा है। हम सबको अपनी सुरक्षा के लिए रात में घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। और इस तरह डर के मारे गांव के लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। रात होते ही पीपल के पेड़ पर लटकी हुई चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर किसी शिकार की तलाश में इधर से उधर टहलने लगती है, लेकिन उसे कोई भी इंसान कहीं नजर नहीं आता। तो इस गांव के लोग चालाकी दिखा रहे हैं। लोगों ने मेरे डर से रात को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? तभी चुड़ैल को दूर से आती हुई एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी नजर आती है और चुड़ैल खुश होने लगती है। अरे, लगता है कोई मेरा शिकार बनने के लिए आ रहा है। आजा, आजा मेरे शिकार, मेरे पास आजा। और फिर चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। बाइक पर आने वाला व्यक्ति एक पुलिस का सिपाही था जो गश्त करता हुआ इधर आ रहा था। सिपाही की बाइक जैसे ही पीपल के पेड़ के पास आती है, अचानक बाइक का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। अरे, ये मेरी बाइक को क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? ओह! तभी सिपाही को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। सिपाही पीछे घूमकर देखता है तो बाइक की पिछली सीट पर चुड़ैल को बैठा हुआ पाता है और घबरा जाता है। तुम कौन हो? मैंने इतनी डरावनी शक्ल वाली महिला पहले कभी नहीं देखी। मैं इस पीपल की चुड़ैल हूँ। इंसानों का दिल निकाल कर खा जाती हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आज तेरा दिल खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। सिपाही चुड़ैल के तेवर देखकर फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर गोली चला देता है। गोली के वार से चुड़ैल बाइक से नीचे गिर जाती है। सिपाही समझता है कि गोली लगने से चुड़ैल मर चुकी है और सिपाही बाइक से नीचे उतरकर चुड़ैल को देखने लगता है। लगता है चुड़ैल मर चुकी है। उतर कर देखता हूं। परंतु चुड़ैल मरी नहीं थी। नीचे गिरी हुई चुड़ैल अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और अपने लंबे नाखून वाले पंजों से सिपाही का गला घोंटकर उसे मार डालती है। उसकी छाती चीरकर उसका दिल निकाल लेती है और मजे से चबा चबा कर खाने लगती है। मजा आ गया। हा 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 हा।
आज कई दिनों के बाद शिकार का दिल खाकर मजा आ गया। और उसके बाद चुड़ैल पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। सुबह होने पर जब गांव वाले पीपल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें सिपाही की लाश बरामद होती है। भाइयों, इस सिपाही को अवश्य पीपल वाली चुड़ैल नहीं मारा है। हाय हाय, बताओ, जब हम गांव वालों की सुरक्षा करने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं, तो इस चुड़ैल से हमारी रक्षा कौन करेगा? भैया, मैं ना एक अघोरी बाबा को जानता हूँ। मैं उन्हें आज ही गांव में बुलवा लूंगा। वो अघोरी बाबा जरूर इस चुड़ैल को मार देंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है भैया, बुलाओ ना उन्हें, अघोरी बाबा को यहाँ पर। और फिर शाम होने से पहले अघोरी बाबा को गांव में बुला लिया जाता है। अघोरी बाबा गांव वालों से चुड़ैल की बाबत सुनकर गांव वालों को तसल्ली देते हैं। तुम लोग जरा भी चिंता मत करो, मैं आज रात उस पीपल वाली चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। जय बम्बोले। और फिर रात हो जाने पर गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई चुड़ैल पेड़ से उतरती है और शिकार की तलाश में चलकर गांव के अंदर आ जाती है। लेकिन पूरे गांव में एक भी आदमी चुड़ैल को नजर नहीं आता। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी इंसान घर के बाहर नहीं है। अब मैं किसका शिकार करूं? मुझे तो भूख लगी है। मैं किसका दिल खाऊं? चुड़ैल गुस्से के मारे गुर्राने लगती है। तभी चुड़ैल के सामने अघोरी बाबा अपना त्रिशूल लिए आ जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, हे खूनी चुड़ैल, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। तुरंत इस गांव को छोड़कर किसी शमशान में चली जा, वरना मैं तुझे अपनी तंत्र शक्ति से भस्म कर दूंगा। मैं बहुत ताकतवर चुड़ैल हूँ अघोरी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं तुझे अपना शिकार बना लूंगी। अघोरी बाबा कोई मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल पर फूंकते हैं और त्रिशूल को मंत्र पूत करके त्रिशूल चुड़ैल की छाती में घुसा देते हैं। चुड़ैल फड़फड़ाने लगती है। फिर अचानक चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और खूनी चुड़ैल चीखती चिल्लाती हुई राख का ढेर बन जाती है। बचाओ! बचाओ मुझे! अरे मुझे बचाओ! इस प्रकार पीपल के पेड़ वाली खूनी चुड़ैल से गांव वालों को सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हसनपुर गांव के बाहर वाले सरकारी हैंडपंप से एक दिन अचानक रहस्यमयी ढंग से अपने आप पानी निकलने लगता है। वहां पर मौजूद लोग इस घटना को देखकर बड़े हैरान होते हैं। अम्मा मियाँ, ये कैसा करिश्मा हो रहा है? हैंडपंप से अपने आप पानी निकल रहा है। अरे चाचा मियाँ, मुझे तो लग रहा है ये काम जरूर किसी जिन या परी का है, वरना हैंडपंप से अपने आप पानी निकलने का क्या मतलब भला? कुछ ही घंटों में इस रहस्यमयी घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन गांव की एक युवती रजिया बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पानी लेने के लिए घर से चलने लगती है।
तो रजिया की अम्मी रजिया को रोकने लगती है। रजिया, तूने सुना नहीं क्या? सरकारी हैंडपंप पर किसी ऊपरी हवा का असर है। तू हैंडपंप से पानी मत भरना। ओहो अम्मी, ऐसी बकवास बातों पर मैं तो कभी विश्वास नहीं करूंगी। मैं सरकारी हैंडपंप से ही पानी लाऊंगी और तुम देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। रजिया जिद करके पानी लाने के लिए हैंडपंप की तरफ चल पड़ती है। रजिया जैसे ही हैंडपंप पर पहुंचती है, वो क्या देखती है कि उसके आते ही हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और हैंडपंप से पानी की जगह खून बह रहा होता है। ये रहस्यमयी नजारा देखकर रजिया घबरा जाती है। या अल्लाह, ये क्या मामला है? कोई हैंडपंप भला अपने आप कैसे चल सकता है और पानी की जगह खून? तभी रजिया को एक बुर्के वाली महिला हैंडपंप चलाती हुई नजर आने लगती है। ये बुर्के वाली महिला रजिया को कभी नजर आती है तो कभी गायब हो जाती है। रजिया इस बात से काफी घबरा जाती है। वो बुर्के वाली महिला से पूछती है, तुम कौन हो? हाँ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? तू मेरा चेहरा देखेगी? ठीक है, अभी दिखाती हूँ। और इतना कहते ही बुर्के वाली महिला अपने चेहरे से बुर्का हटाती है। ये कोई महिला नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी, खतरनाक चेहरे वाली चुड़ैल। रजिया चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल अपना एक हाथ लंबा करके रजिया की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, मैं बुर्के वाली खूनी चुड़ैल हूँ लड़की। पहले मैं पुराने कब्रिस्तान में रहती थी, अब इस गांव में आ गई हूँ लोगों का खून पीने के लिए। और अब तेरा खून पीऊंगी। और फिर चुड़ैल एक ही झटके में रजिया की गर्दन धड़ से उखाड़कर अपनी लंबी जीभ से रजिया की धड़ से बहता हुआ खून पीने लगती है और फिर खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रजिया का सिर और धड़ एक झाड़ी में पड़ा हुआ लोगों को मिलता है। लोगों में दहशत फैल जाती है। भैया, मुझे तो लगता है ये उसी शैतानी ताकत का काम है जो सरकारी नल को चलाती रहती है। लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, लेकिन सच्चाई से सभी लोग अनजान थे। दोपहर के समय जब सभी गांव वाले खाना खाकर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब बुर्के वाली चुड़ैल शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूम रही थी। चुड़ैल एक एक घर के बंद दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजा खोलो अम्मा, मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। तभी घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी घर से बाहर आकर बुर्के वाली चुड़ैल से कहता है, अरे कौन है तू जो भरी दोपहरी में मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही है? अरे क्या चाहिए तुझे?
मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तेरा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे कोई बचाओ, बचाओ। इतना कहकर बुर्के वाली चुड़ैल अपने चेहरे से बुर्का हटा देती है और भयानक अंदाज में हंसने लगती है। भयानक चुड़ैल को देखते ही वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और जान बचाने की खातिर भागने लगता है। वो चुड़ैल भी उस आदमी के पीछे भागने लगती है। या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। या अल्लाह मुझे तू मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अरे तू तो मेरा शिकार बनकर ही रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आदमी और चुड़ैल भागते भागते पीर बाबा के मजार पर जा पहुंचते हैं। उस समय पीर बाबा के पास गांव की कुछ महिलाएं और आदमी बैठे हुए दुआ कर रहे थे कि तभी आदमी भागता हुआ आता है और पीर बाबा से कहता है, पीर बाबा, अरे पीर बाबा, ये खूनी चुड़ैल मेरा खून पीना चाहती है। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो बाबा। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। मैं आज तुम सबका खून पीऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रजिया का खून पिया था। और चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करके उस आदमी को पकड़कर हवा में उठा लेती है। तभी पीर बाबा चुड़ैल से कहते हैं, ए मनहूस खूनी चुड़ैल, मैं तुझे हुक्म देता हूं, फौरन उस आदमी को छोड़ दे और ये गांव छोड़कर किसी वीराने में चली जाओ। मैं तेरे जैसे पीर बाबाओं से डरती नहीं हूँ। सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने हाथों में पकड़े हुए उस इंसान को जमीन पर पटककर पीर बाबा को पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। सारे लोग डर के मारे एक दूसरे से चिमट जाते हैं। तभी पीर बाबा कोई दुआ पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारते हैं और तभी चमत्कार हो जाता है। पीर बाबा के हाथ में एक चमत्कार तलवार प्रकट हो जाती है। फिर पीर बाबा कहते हैं, ए मनहूस चुड़ैल, किसी इंसान की जान लेने का तुझे कोई हक नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। और पीर बाबा तलवार के 2-3 वार उस चुड़ैल पर करते हैं। चुड़ैल का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ता है और लोग चैन की सांस लेते हैं। इस तरह बुर्के वाली खूनी चुड़ैल के आतंक से हसनपुर गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाती है। रघुनाथपुर गांव के भोला नामक दूधिया के पास 2 भैंसें थीं। भोला की दोनों भैंसें
खूब दूध देती थीं। अपनी भैंसों का दूध बेचकर ही भोला अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला के छोटे से परिवार में भोला की पत्नी मीना और 4 साल की बेटी गुड्डी थी। भोला रोज अपनी भैंसों को हरे भरे जंगल में ले जाकर चराता और शाम को घर वापस ले आता। हर रोज की तरह आज भी भोला भैंसों को चराने ले जाने के लिए उन्हें खूंटे से खोल रहा था कि तभी भोला की पत्नी मीना और बेटी भोला के पास आईं। अब सुनो जी, मैंने तुम्हारे खाने के लिए इस थैले में रोटी और अचार रख दिया है। दोपहर को टाइम से खा लेना। हाँ ठीक है भाग्यवान, ठीक है। मैं भूख लगते ही ये रोटियां खा लूंगा। बापू बापू, मैं भी तुम्हारे साथ भैंस चराने जंगल में जाऊंगी। अरे नहीं मेरी बिटिया, तू अभी बहुत छोटी है। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब मेरे साथ भैंस चराने के लिए चलना है। अभी तू अपनी माँ के पास ही खेल। चल जा जा जा। ठीक है बापू। और भोला अपनी दोनों भैंसों और रोटियों का थैला लेकर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। इधर जंगल में एक डायन एक बड़े से पेड़ की जड़ में बैठी हुई एक खरगोश को चीर फाड़ कर खा रही है। वाह, ये खरगोश तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया है। अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। मैं अदृश्य होकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। भोला अपनी भैंसों को दिन भर जंगल में इधर उधर चराता हुआ घूमता है और जब शाम होने लगती है तो वो अपनी भैंसों को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। भोला उसी पेड़ के नीचे से गुजरता है जिस पेड़ की जड़ में अदृश्य डायन सो रही थी कि अचानक भोला को पेशाब आने लगा। ओह, अब मुझे तो बड़े जोरों का पेशाब आने लगा है। अब कहाँ करूं? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। चलो यहीं पर पेशाब कर लेता हूँ। यहाँ कौन देखने वाला है? और भोला पेड़ की जड़ में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। भोला का पेशाब सीधे सोई हुई डायन के खुले मुंह में जाकर गिरता है और डायन जागकर उठ बैठती है। भोला अपना मूत्र त्याग कर भैंसों को लेकर घर की ओर चल पड़ता है और डायन बहुत क्रोधित हो जाती है। ये बदतमीज इंसान, इसकी इतनी मजाल जो उसने मेरे मुंह में पेशाब कर दिया। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर डायन भी भोला के पीछे पीछे चलने लगी। डायन चुपके से एक भैंस के पेट के नीचे चिपक गई और भैंस की सवारी करती हुई भोला के साथ साथ चल पड़ी। भोला को डायन की भनक तक नहीं लगी। शाम हो जाने तक भोला भैंसों को लेकर अपने घर वापस आ गया और भैंसों को खूंटे पर बांधकर घर के अंदर चला गया। इधर भैंस के पेट से चिमटी हुई डायन भी नीचे उतर आई और घर के दरवाजे की ओर घूरती हुई बड़बड़ाने लगी। बदतमीज इंसान, तूने एक डायन को गुस्सा दिलाया है। अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। और फिर गुस्साई हुई डायन एक एक करके दोनों भैंसों का सारा दूध पी गई। तभी वहां पर भोला की पत्नी मीना बाल्टी लेकर भैंसों का दूध निकालने आई।
डायन मीना को देखकर चारे और भूसे के ढेर के पीछे छुप गई। मीना भैंस का दूध निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस के थनों से एक भी बूंद दूध नहीं निकलता। तो मीना सोच में पड़ जाती है। हैं? कमाल है, आज तो इस भैंस ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये क्या मामला है? अब मीना दूसरी भैंस का दूध निकालने के लिए बैठी, लेकिन दूसरी भैंस भी एक बूंद दूध नहीं देती। मीना हैरान और परेशान होकर भोला को पुकारती है। अजी सुनते हो? गुड्डी के बापू, जल्दी से यहाँ तो आओ। अरे आया भाग्यवान, आया। क्या हुआ मीना? तूने अभी तक दूध क्यों नहीं निकाला? जल्दी से दूध निकालना। अरे मेरे ग्राहक बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तो दूध निकालने की पूरी कोशिश कर ली, पर आज इन दोनों भैंसों ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया। जरा देखो तो। हैं? अरे ऐसे कैसे बात कर रही है? ये कैसे हो सकता है? आज तो दोनों भैंसों ने और दिन के मुकाबले ज्यादा घास चरी थी। आज तो इन्हें और भी ज्यादा दूध देना चाहिए था ना। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। दोनों पति पत्नी की समझ में जब कुछ नहीं आया तो दोनों परेशान होकर घर के अंदर चले गए और डायन भूसे के ढेर से बाहर निकलकर अपनी चालाकी पर मुस्कुराने लगी। आधी रात हो जाने के बाद जब भोला और उसका परिवार कमरे में सोने के लिए लेटा, तब कमरे की खिड़की से डायन कमरे में झांककर देखने लगी। गुड्डी की नजर झांकती हुई डायन पर पड़ी और गुड्डी भयानक शक्ल वाली डायन को देखकर डर जाती है। गुड्डी की चीख निकल गई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डी बेटी? तू ठीक तो है ना? बापू, बापू, बाहर खिड़की पर एक भूतनी खड़ी थी। भूतनी? अरे कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर में क्या लेने आई होगी? अच्छा चल ठहर जा, मैं अभी जाकर देखता हूँ बाहर। भोला उठकर कमरे से बाहर चला गया। घर से बाहर आकर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा, लेकिन उसे कोई भूतनी नजर नहीं आई। अरे ऐसे ही कोई वहम हो गया होगा। यहाँ तो कोई भूतनी वूतनी नहीं है। चलो जाकर उसको समझा देता हूँ। भोला घर के अंदर वापस जाने के लिए जैसे ही वापस पलटा तो अपने सामने डायन को खड़ा पाकर हड़बड़ा गया। डायन अपने लंबे दांत दिखाकर हंसने लगी। तू कौन है और मेरे घर में क्या करने आई है? मैं एक डायन हूँ, तेरी अकल ठिकाने करने के लिए आई हूँ। और फिर डायन ने भोला की गर्दन पकड़कर उसे हवा में चक्री की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। मर गया रे! बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस डायन से बचाओ। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। भोला की चीख पुकार सुनकर घर के अंदर से मीना और गुड्डी दौड़कर बाहर आ गए और डायन नीचे गिरे हुए भोला की छाती पर चढ़कर बैठ गई। मीना और गुड्डी भी डायन को देखकर डर गए। डायन भोला के कान खींचते हुए उसके गाल पर तमाचे मारती है। मीना हिम्मत करके डायन से कहती है, डायन बहन, तुम मेरे पति को क्यों सता रही हो? क्या किया है ऐसा इन्होंने?
जो तुम इन्हें इतना परेशान कर रही हो, इतना मार रही हो। सता नहीं रही हूँ, मैं तेरे पति की अकल ठिकाने लगा रही हूँ। तुम्हारी दोनों भैंसों का सारा दूध भी मैंने ही पिया है। अब देखना मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे डायन। मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं नुकसान किया है, फिर तू मुझे क्यों सता रही है? दुष्ट इंसान, भूल गया तूने आज जंगल में पेड़ के नीचे पेशाब किया था। उस पेड़ के नीचे मैं सोई हुई थी और तूने मेरे मुंह में ही पेशाब कर दिया था। मैं उसी गलती की तुझे सजा दे रही हूँ। ओह, हाँ, याद आ गया। माफ कर दो डायन बहन, मुझे पता नहीं था वहाँ तुम सोई हुई हो। मैंने तो अनजाने में ही पेशाब कर दिया था। डायन आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बापू को माफी दे दो ना। गुड्डी की बात सुनकर डायन का दिल पिघल गया और डायन भोला के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। डायन गुड्डी से कहने लगी, अरे बिटिया, तुझे देखकर मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई। वो भी तेरी ही जितनी बड़ी है। चल, मैं तेरे कहने पर तेरे बापू को माफ कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। और फिर डायन आसमान में उड़कर चली गई। भोला अपने कान पकड़कर तौबा करता है। मेरी तौबा, मेरे पिताजी की तौबा। आज के बाद किसी पेड़ की जड़ में कभी पेशाब नहीं करूंगा। हाँ।